नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है। जो दिल्ली की जो मंत्री हैं आतिशी मार्लेनो, उनकी मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अब एक बार फिर से वो जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप करती हैं, बिना आधार के आरोप लगाती हैं, अब एक बार फिर से चुनाव आयोग ने भी उनको नोटिस भेज दिया है। चुनाव आयोग ने 8 तारीख को यानी सोमवार को उन्होंने जिस तरीके के आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए थे, उन्हें लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है और उस प्रतिक्रिया में बाकायदा नोटिस भेजा गया है आतिशी को और आतिशी से जवाब मांगा गया है। ये बहुत बड़ी बात है। लगातार आरोप जिस तरीके से आतिशी बेबुनियादी आरोप लगाती हैं, वो पहले ही भारतीय जनता पार्टी भी उन पर एक्शन ले चुकी है और उनको नोटिस भेज चुकी है। आतिशी ने आरोप लगाया कि उन्हें भाजपा में जो शामिल होने के लिए जिस तरीके से कहा गया था मंगलवार को, बाकायदा आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया था कि उनके बहुत 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 ज्यादा करीबी लोगों को फोन करके भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि या तो वो भाजपा में शामिल हो जाए या फिर वो परिणाम भुगतने के लिए तैयार है। तो ये इन आरोपों के बाद भाजपा जो दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी है वो भी सक्रिय हो गई थी और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने बाकायदा आतिशी मार्लेनो को नोटिस भेजा था। इसके बाद उन्होंने मंगलवार को जिस तरीके से कहा, उस पर पूरा जो ये पॉलिटिकल ड्रामा तो चला ही, लेकिन उसके बाद मंत्री के आरोपों पर चुनाव आयोग ने भी संज्ञान लिया है और आतिशी को एक नोटिस भेजा है। आतिशी को सोमवार यानी 8 अप्रैल को दोपहर तक जवाब देने के लिए कहा गया है। इससे भाजपा के आतिशी को मानहानि का नोटिस जो भेजा गया था इससे पहले, उसका उससे ये नोटिस अलग है। आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, इस पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि 4 अप्रैल को भाजपा ने मेरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। 5 अप्रैल को सुबह 11:15 बजे मुझे न्यूज चैनलों पर खबर फ्लैश होती दिखाई दी कि मुझे नोटिस भेजा गया, आतिशी को नोटिस भेजा गया है। लेकिन खबर के आधे घंटे बाद, देखिए खबर पहले दिखाई दी, आतिशी का आरोप है, और उसके आधे घंटे बाद मुझे मेल पर नोटिस मिला। अब आतिशी आरोप लगाती हैं, इसका मतलब यह है कि भाजपा पहले चुनाव आयोग का नोटिस मीडिया में प्रसारित करवाती है और उसके बाद मुझे नोटिस मिलता है। मेरा सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग भाजपा का सहायक संगठन बन गया है? यानी कि आतिशी मार्लेनो ने चुनाव आयोग को भी लपेटने से नहीं छोड़ा और उस पर भी आरोप लगा दिए। आतिशी ने कहा कि यह चिंता की बात है कि सभी केंद्रीय एजेंसियों और संस्थानों ने भाजपा के सामने घुटने टेक दिए हैं और अब तो चुनाव आयोग भी भाजपा के सामने नतमस्तक हो चुका है। सवाल उठता है कि नोटिस चुनाव आयोग ने दिया है या भाजपा दे रही है? जब चुनाव आयोग में हमने शिकायत दर्ज कराई तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जैसे ही भाजपा ने शिकायत दर्ज कराई तो 12 घंटे के भीतर नोटिस जारी कर दिया गया। मैं चुनाव आयोग के सदस्यों से अनुरोध करूंगी कि इस देश में लोकतंत्र को बचाना आपकी जिम्मेदारी है, आप भाजपा के सदस्य ना बने। बहुत गंभीर आरोप चुनाव आयोग पर आज आतिशी ने लगा दिए हैं और आतिशी ने जिस तरीके से आरोप लगाए सचमुच बहुत गंभीर है और चुनाव आयोग को इस पे जरूर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर चुनाव आयोग गलत है तो चुनाव आयोग पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और अगर आतिशी गलत है तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आतिशी ने आरोप लगाया कि उन्हें भाजपा में शामिल होने का ऑफर बाकायदा मिल रहा था और उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया दी थी। इस पर पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने भी नोटिस उन्हें भेज दिया और अब चुनाव आयोग जो कार्रवाई कर रहा है वो भी बदले की कार्रवाई भाजपा के साथ मिलकर हमसे कर रहा है। तो ये सारी चीजें जिस तरीके से सामने आ रही हैं उससे समझिए कि आतिशी मार्लेनो की भी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब उन्हें देखते हैं सोमवार को आतिशी मार्लेनो क्या जवाब देती है चुनाव आयोग। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं।
जय हिंद, जय भारत।